ये देखिए मिट्टी ने ये मेरा नाम बनाया है, इधर लगाया हुआ है। तो मिट्टी ऐसी चीज़ें बनाते रहते मेरे लिए। तो मैं आज जब सुबह उठी थी, सुबह नहीं उठी थी, मैं तकरीबन उठी थी, पहले मैं 9:30 बजे उठी, फिर मैं सो गई, फिर मैं 12:30 बजे उठी। जब मैं उठी हूँ ना तो आई वॉज व्हेनेवर आई वेक अप और बिफोर आई गो टू स्लीप आई ऑलवेज काउंट माई ब्लेसिंग्स। ठीक है, जब मैं कभी डाउन भी फील करूँ ना तो मैं सारी अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरी ब्लेसिंग आती है मेरा हस्बैंड। ठीक है, मुझे खुदा ने बहुत अच्छा साथी दिया है, वो मुझे टॉलरेट करना और मेरे साथ रहना इट्स नॉट ए ईजी थिंग। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 व्लॉग में भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी कि मैं ऐसे पहले कैमरा क्यों रखती होती थी। मुझे जो लोग पर्सनली जानते हैं उन सबको पता है कि मेरे बाल जो हैं बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ, लूजिंग वन आफ्टर वन लव्ड वन, आई वेंट इन टू डीप डिप्रेशन। और ये सच बात है, ये मैं कोई आप लोगों को बनावटी कहानी नहीं बता रही। आई वेंट इनटू डीप डिप्रेशन और मैं बहुत स्ट्रेस ओवर थिंकर भी हूँ मैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मेरे बालों पे बहुत असर पड़ा। ठीक है, तो जो मेरी ये हेयर लाइन है ना, रिसीडिंग होती गई, रिसीडिंग होती गई। और अभी भी आप देख सकते हैं कोई इतने बाल नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या करती थी, ये मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है आफ्टर माय बॉडी टाइप, मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है। सो इट्स अ बिग थिंग कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ऑन ए सोशल मीडिया। ठीक है, मैं मेरी तरह बहुत सी ऐसी औरतें मर्द होंगे जो इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होंगे, रिसीडिंग हेयर लाइन, गंजापन, इस सब पे। तो आई थिंक सो इट्स टाइम कि वी शुड कम आउट ऑफ दिस। हम जो हैं सो हैं, लाइक कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ये सब कुछ हो। तो मैं बहुत परेशान होती थी, मैंने बहुत चीज़ें इस्तेमाल की, बहुत बहुत ज़्यादा। आप लोगों की सोच, महंगे से महंगा शैम्पू, ऑयल, हेयर वाइटमिन, शुगर बेर हेयर करके भी एक आता है, वो तक मैंने ट्राई किया कि जो तब बहरीन में नहीं मिलता था, आई यूज़ टू इम्पोर्ट इट। ठीक है, एक बॉटल मुझे 20 BD की मिलती थी, इंक्लूडिंग शिपिंग एंड टैक्सेस एवरीथिंग। ठीक है, नथिंग वर्कड ऑन मी। फिर मैंने क्या किया, मैं एक्सटेंशंस लगाने लग गई, लाइक यू नो जो सो इन होती है ना एक्सटेंशंस, मैंने वो लगाई क्योंकि शादी भी हो रही थी। और उससे पहले मैं ना सुरमा लगाती थी जस्ट टू कवर द बॉल्ड पार्ट। तो अब ये था कि यार रस्में होती हैं, पसीना आता है कि मे बी सुरमा स्टार्ट्स टू ब्लीड। तो मैंने भी एक्सटेंशन लगवाई। मिठी न्यू अबाउट इट कि मेरे बाल बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, उन्होंने एक बार मुझे कहा भी था कि तुम्हारे बाल बहुत कमज़ोर मुझे लगते हैं। तो मैंने कहा लगते क्या है मेरे बाल कमज़ोर। तो शादी से लेके December 2024 तक आई वॉज वेयरिंग विग्स, आई वॉज वेयरिंग हेयर एक्सटेंशंस। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, वो सिर्फ शुरू शुरू में जब आप लगाते हो ना, वो तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही टाइम होता जाता है आपको इचीनेस होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, आपको खिंच चढ़ने लग जाती है। तो मिट्टी काम पे ना हैट पहनते हैं ना, तो ना वो एक दिन मुझे आके बोलते आए और ना मुझे हक कर लिया ना। मैंने कहा क्या हो गया इस बंदे को। तो मुझे कहते यार ये तुम कैसे मैनेज करती हो, विग तुम लगाती हो। मैं थोड़ी देर के लिए वो सर पे टोपी पहनता हूँ, नेट पहनता हूँ, तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा PRP करवाता हूँ, वो एक जो ट्रीटमेंट है लोगों को पता है, PRP करवाता हूँ। तो उससे पहले एक कंसल्टेशन होती है डॉक्टर के साथ ना, डर्माटोलॉजिस्ट के साथ। मिट्टी मुझे लेकर गए ज़िद करके, उन्होंने कमेटी भी डाली मेरे लिए, एंड आई वाज सो हैप्पी, लाइक ओवर द मून, कि लाइक यू नो ही वांट्स मी टू हैव कंफर्टेबल लाइफ। अगर ये घर के काम वाम कर रहे होते ना, बिकॉज ही वांट्स हिज वाइफ टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, जो कि बहुत रेयर है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मिट्टी ऐसे बहुत से मर्द होंगे जो अपनी वाइफ्स के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। बहरहाल वो जब मुझे लेकर गए, तो जब डॉक्टर ने सवाल जवाब किए, मेरी हैबिट्स पूछी और सब कुछ, तो फिर उस शमाओं ने कहा एक्चुअली ये बहुत ओवर थिंकर है, ये बहुत स्ट्रेस लेती है। तो उसने कहा कि भाई तू कुछ भी करवा ले, अगर तू स्ट्रेस तेरा लेवल कम नहीं होगा, तू स्ट्रेस लेना बंद नहीं करेगी, तो क्या नाम है, कुछ नथिंग विल वर्क ऑन यू।
उससे जब मैंने स्कल्प चेक किया तो वो शाइनी था। कहती शाइनी स्कल्प मतलब आपकी जो मसाम है वो बंद हो चुकी है। सॉरी ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट इट्स अवेयरनेस व्लॉग, ठीक है। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं आप लोग बेशक फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं कंटिन्यू। अगर आपने कंटिन्यू किया थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अगर आपने फॉरवर्ड स्किप कर दिया सो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तो जब उन्होंने कहा कि इट वॉन्ट वर्क एनीथिंग, क्योंकि और इट्स नॉट इजी फॉर ओवर थिंकर कि हम लोग उनको बोलें कि एकदम से चीज़ छोड़ दो। मैंने बहुत ट्राई की कि मैं ओवर थिंक ना करूँ, स्ट्रेस, बट स्टिल आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस विग थिंग। कभी विग ऐसे ऊपर हो जानी, कभी लाइक यू नो सिर्फ मेरा ये एरिया है, इट्स ओनली दिस एरिया, अदर देन दैट आई हैव लेंथ एंड आई हैव एवरीथिंग। तो जब मैं दिसंबर वापस आई हूँ पाकिस्तान से, और जब मैं पाकिस्तान भी गई थी तो मैं फिर वो जो विग है ना, वो नहीं इन बालों की, असली बालों की, वो पतली पतली कॉर्नरोज बनाते हैं एंड देन दे स्टिच द विग विद दोज कॉर्नरो। मैं इतनी अनकंफर्टेबल रहती थी कि आप लोगों की सोच है कि पिछले मैं 8 सालों से, 8 नहीं 8 सालों से, हाँ 8 सालों से इसी कश्मकश में, जिसकी वजह से मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता गया। मैं कहीं बाहर नहीं आती जाती थी कि यार विग लगानी पड़ेगी, वो फिर वो एक पैनिक सा होता है कि मेरी विग तो नहीं पर हो रही, वो चुभ रही है मुझे, लाइक भारी हो रहा है सर, बहुत सी चीज़ें। तो अभी जब रिसेंटली मिट्टी ने मुझे कहा कि तुम विग मत लगाओ, यू डोंट नीड दैट, ठीक है तुम्हारे बाल हैं, जो तुम्हारे जहाँ पे पैचेस तुम्हें लगता है स्किन नज़र आती, कवर इट अप। फिर मैंने उनको बताया रे हाँ यार पहले तो मैं ऐसे ही करती होती थी, मैंने क्यों ये मुसीबत अपने सर पे ली हुई है। ही सपोर्टेड मी, इन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी, उन्होंने बोले इट्स ओके, जो है सो है, लाइक इफ़ यू नीड वॉल्यूम, कहीं जा रहे हो देन यू कैन ऐड वो क्लिप इन जो होते स्टिकर्स होते, डू इट, अदर देन दैट यू डोंट नीड इट। मैं आफ्टर 8 years into our marriage, into knowing each other, after 8 years मैं चर्च में विदाउट विग सुरमा लगा के गई थी। और मुझे किस ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। सबसे पहले तो मेरे बंदे ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, उसने मुझे कहा यू लुक सो प्रिटी। मिठी आपका क्या रिएक्शन था, आप खुद ही इनको बता दें, उनको लगेगा मैं अपने आप से बकवास कर रही हूँ। तुम्हारा ज्यादा चेहरा अजीब लगता था, हाँ तो उसमें वो ज्यादा अब से तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मैंने अच्छे से एक्सेसराइज अपने आप को कि तैयार हुई। और इवन मैं घर पे भी मेकअप, यानी पुरानी अनीका बिफोर मैरिज जो थी वो वापस आ गई। लाइक आई फाउंड माई सेल्फ इन दीज डेज। मैं इतना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला गया, लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी, आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। मुझे कहीं भी मिट्टी बोलते चलो हम लोग इधर जाते, मैंने फटाफट तैयार हो जाना। लाइक आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, और इसमें किसी की गलती नहीं है, इट वॉज माई इनसिक्योरिटीज़। मुझे इतनी आदत है कि पीपल मुझे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस की, जो मिट्टी ने आके मेरा ये सब कुछ चेंज किया है। सिंस इट्स वैलेंटाइंस डे आई थिंक सो इट्स टाइम आई शुड बी एड्रेसिंग सच स्टफ। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ऊपर लेकर गए वो इन दिनों में। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम, और वो जब मैं तैयार हुई हूँ ना उस दिन मिट्टी ना मुझे एक अजीब मोहब्बत से भरी हुई निगाहों से वो देख रहा था। तो मैंने कहा यार जब मेरा बंदा, जिसके लिए मैं सजती संवरती, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, जब उसको ये सब चीज़ें पसंद है, टू हेल टू व्हाट पीपल थिंक, टू हेल टू व्हाट पीपल विल कमेंट ऑन दैट। तो आप लोग अभी मैं पिक्चर्स जो पिछले भी आप व्लॉग्स देखेंगे जिसके अंदर मैं सिंपल ऐसी हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे क्या खुशी है, मैं किस तरह से हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इज़ बैक अगेन, वरना मैं इतना अपने आप को लो फील करती थी। किसी महफिल में भी चले जाना, मुझे गर्मी लग रही होती थी, गर्दन पे चुभ रहा होता था, सर में चुभ रहा होता था, तो वो स्क्रैच करते करते वो विग हिल जानी। लाइक आई सफ़र्ड अ लॉट, मैंने बहुत सफ़र किया है। बस वो अलग बात है, वो चेहरे पे मेरी मैं रखती होती थी कि आई एम फाइन, बट बिलीव मी आई वाज़न्ट फाइन। और ये चीज़ सिर्फ मिट्टी ने चीज़ देखी कि लाइक यू नो मैं देखता था तुम बहुत अनकंफर्टेबल होती हो। और फिर कल जब हम लोग गए तो चर्च में भी जब मैं गई तो अंबर मेरी कज़न है, वो देखी होगी, उसने भी ये चीज़ मुझे की कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा तुझ पे लग रहा है, एटलीस्ट तो अभी कंफर्टेबल तो होगी ना, वरना तो कितनी अनकंफर्टेबल होती थी, पसीना तुझे आ रहा होता, पैनिक कर जाती थी ये सब। तो
सो इसलिए जो भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है गाइस, इट्स ओके, ठीक है. विदाउट दिस काइंड ऑफ फेयर आई एम नॉट अनिका, सो डोंट बी समथिंग एल्स. आप लोग जो हो, जैसे हो, सेल्फ लव इज़ सो इम्पोर्टेंट. वो अभी जाके मुझे पता चल रहा है, कहीं ना कहीं आई स्टॉप लविंग माई सेल्फ, कहीं ना कहीं आई स्टॉप थिंकिंग कि आई एम वर्थ समथिंग, जबकि खुदा ने मुझे इतना टैलेंट हर चीज़ का दिया हुआ है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. आई एम प्राउड बट आई एम नॉट एरोगेंट, ठीक है. आई एम आई एम काइंड और आई हैव सो मच लव टू गिव. बस आप लोग एक बार प्यार से देख के तो देखो. So in this process I stopped loving myself. So imagine 8 years यार, मैंने अपने साथ क्या किया. मेरे पास इतना कपड़ा है, मेरा बंदा निकाल के मुझे देता था कि यार तुम ये पहनो, तुम ऐसे करो. लेकिन वो इन दी एंड जब मैं सोचती थी यार मैं इतना तैयार होंगी, विग में पहनूंगी, वो चुभेगी मुझे, मैं पैनिक करूंगी, मेरा वो पता सो मेनी थिंग्स. तो मैं जाती ही नहीं थी कहीं. साफ बात है, मैं कहीं नहीं जाती थी. और ये कहीं ना कहीं मिट्टी के साथ भी नाइंसाफ़ी थी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू सो मैनी थिंग्स फॉर अस टू एक्सप्लोर, फॉर अस टू डू. लेकिन बिकॉज ऑफ मी ही सेक्रीफाइस दैट. और उसने मुझे कभी पुश नहीं किया या कभी मेरे से मुँह नहीं बनाया कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता. ही हैज़ ऑलवेज बीन सच अ बिग सपोर्ट टू मी. और इस सपोर्ट को देख, मैं इतनी इमोशनल चीज़ कह रही हूँ, उसको सफाइयों की पड़ी हुई. ये नहीं बंदा पास ही आके बैठ जाए. हेलो, मैं इतनी इमोशनल चीज़ें बता रही हूँ. आई वॉन्ट यू टू बी बाय माई साइड. या बट स्टिल ना, नहीं बट मैंने अपने आप को ख़त्म एक तरह से कर दिया. तो बिलीव मी, मुझे इतना था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग देखेंगे अरे इसके बाल नहीं है, क्योंकि बीइंग अ वुमेन हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी ये चीज़ है. बट आई एम वेयरिंग इट लाइक अ जुवेल या क्राउन, जो भी कह लो. सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग. और ये बहुत बड़ा बोझ था मेरे ऊपर जो आज मैंने सबके सामने बोला. मेरी बीवी अच्छी है, बस थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा कर जाती. तो थैंक यू गाइस लिसनिंग के लिए. और जो भी इस चीज़ के लिए गो थ्रू कर रहा है, टू हेल्प, कोई ज़रूरत नहीं तेल वे लगाने के लिए. ये टोटली मंजन है. ये जो हेयर शैम्पूज आते हैं कि बाल लंबे हो जाएंगे, शैम्पूज आर ओनली डिज़ाइन टू क्लीन योर हेयर. शैम्पू से कोई बाल नहीं आते. सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ. कुछ नहीं होता. अदरक लगाने से, ये करने से कुछ नहीं होता. इट इज़ ऑल फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल. अगर आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो, आप दुनिया की कोई चीज़ भी कर लो, नहीं कुछ हो सकता. महंगे से महंगे विटामिन, आई एम ओवर थिंकर, हो जाता है. तो ये व्लॉग मैं अलग ही डालूंगी एज कमिंग आउट ऑफ माई दिस थिंग, क्योंकि 13 मिनट तक की वीडियो चली गई है. सो गाइस, enjoy your life. You only lived. You only live once. अपना फ्यूचर सिक्योर करें, खूब पैसा बनाओ, ट्रैवल द वर्ल्ड. अब आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा पार्टनर है, मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज. एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक लाइफ इज़. हम लोग लाइफ को बहुत लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है. वो कहते हैं ना, वो फिर तो सोई के वो इरफान जो एक एक्टर जो अभी खैर उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे उनका एक डायलॉग बहुत पसंद है. हम कहते हैं ना ज़िंदगी बहुत छोटी है. ज़िंदगी छोटी नहीं है. हम लोग जीना ही बहुत लेट शुरू करते हैं. जब तक हम ज़िंदगी समझ आती है और जीना शुरू करते हैं तो वापसी का टाइम हो जाता है. तो इसलिए गाइस, इंजॉय योर लाइफ. मैंने ऐसी डेथ्स देखी हैं कि जिन्होंने बोला होगा भाई कल सुबह मैंने इधर जाना उधर जाना, और सुबह उठे ही नहीं. सो लाइफ इज़ शॉर्ट. इंजॉय, लव ईच अदर. ज़िंदगी में एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दें. ज़िंदगी में एक दूसरे से नफ़रत करना छोड़ दें. जब आप लोग मर जाओगे ना, आज मैंने पोस्ट भी इंस्टाग्राम में डाली, तो लोग ना सिर्फ एक टी पार्टी करेंगे और आपकी हाँ चाय पीने आएंगे ना, टी पार्टी होगी ना एक तरह से. और उस चाय को पीते वक्त ना आपके अच्छी बातों को याद करेंगे.
वो ये नहीं देखेंगे कि अनीका ने कितना महंगा कपड़ा पहना हुआ था, कितना महंगा हैंडबैग पकड़ा हुआ था, कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई थी। वो ये देखेंगे कि अनीका ने अपनी रहती ज़िंदगी में किसके साथ कैसा बर्ताव किया था। और बस फिर चाय की चुस्कियाँ लेते रहेंगे, चाय के बाद चाय, खाने के बाद खाना आएगा और ख़त्म। तो लोगों को प्यार करना, लोगों को एक्सेप्ट द वे दे आर और लोगों को माफ़ करना सीखें। आई हैव फॉरगिवन माई सेल्फ, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने आप से माफ़ी मांगनी, बिकॉज वट आई डिड टू माई सेल्फ वॉज टोटली रॉन्ग। तो ये व्लॉग ऐसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बातें, मेरा ये कमिंग आउट कैसा लगा। एंड अगर जो कोई इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, आई एम हेयर फॉर यू गाइस। मेरा इंस्टाग्राम का मैं डाल देती हूँ, DM मुझे कीजिए। इफ़ यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, आई एम देयर, ठीक है। पर मैं पैसे लूँगी, ठीक है। 1000 सुनने का, अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ रहूँ 5000, ठीक है। जस्ट जोकिंग, आई एम हेयर फॉर यू। मैं DM मुझे आप करें, मैं आपके पास हूँ। आई विल क्राई विथ यू, मैं आपके साथ बातचीत कर सकती हूँ एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी मैं रख बंद करती हूँ। पड़ोसियों ने हमारे लिए हमारी पड़ोसियों ने हमारे लिए खाना पूरा प्रिपेयर किया था। तो ये वाला व्लॉग मैं इधर एंड करती, लेकिन वैलेंटाइन वाला कंटिन्यू होगा।